आज की इस वीडियो में भाई आप सभी को जो है कक्षा 10 गणित जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो है सवाल बताने वाले हैं, जो कि भाई डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से लिया गया। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए भाई आपको एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से आप लोग लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में आपको हम भाई 1 से 5 तक, पार्ट 2 में 6 से 10 तक करा दिए थे। पार्ट 3 में आपको हम 11 से 13 तक, जो कि आपकी भाई नई वाली बुक में जो है टोटल 13 ही सवाल है। तो भाई 11, 12, 13 आज की इस वीडियो में आपको हम बता देंगे। और बाकी जो है भाई इसके बाद जो है ये प्रश्नावली 12A की सवाल है। ये भाई प्रश्नावली 12A है। एक्सरसाइज जो है यानी कि प्रश्नावली जो है आपके थंबनेल पर रहा होगा, प्रश्नावली क्या था, 12A की सवाल है। और 12B की सवाल भाई 10 सवाल है, वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में 2 पार्ट में करके बता देंगे। भाई आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, इससे ऑलरेडी हम जो है प्लेलिस्ट बनाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको भाई पार्ट 1 पार्ट 2 का अलग से भी आपको पार्ट दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11 सवाल नंबर 11 में देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की सवाल भाई काफ़ी आसान होता है। ये बच्चों को लगता है कि कठिन है, और आप अगर इसको एक बार समझ लेते हैं ना, ये काफ़ी आसान सवालें होती हैं। बस इसमें थोड़ा एक आध दो फार्मूले जो होते हैं वही मतलब तैयार होना चाहिए, और इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि भाई हम आपको बहुत आसान तरीके से बता देंगे कि भाई अगर आपको दिक्कत होती हो ना, आज के बाद लगेगा कि यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल से आसान शायद कक्षा 10 में कोई चैप्टर नहीं है। देखिए सबसे पहले तो सवाल को आप एक अच्छे मतलब आप लोग सवाल को सबसे पहले एक बार अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो भाई बहुत सारा रीजन जो है इसमें मिल जाता है कि भाई क्या दिया है, क्या करना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर तो दिया क्या है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे। मतलब कोई कंचा है, गोली है, जिसका व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। मतलब कंचे का व्यास कितना दिया है, 1.4 दिया है। तो तुरंत यही लिख दीजिए, कंचे का व्यास, कंचा मतलब गोली, इसका व्यास कितना है, 1.4 है। व्यास को हम डी से दिखाते हैं, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कर देंगे। अब यही त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, व्यास मतलब 1.4 का आधा, तो ये 0.7 हो जाएगा भाग देने पर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद इतना हो गया। फिर बेलनाकार बीकर में डालते हैं, मतलब कोई बेलनाकार बीकर में है, तो भाई यहाँ पर बेलन की भी बात आ गई। ठीक, बेलन की भी हमारी बात आ गई। बेलन का मतलब है कोई ये बेलन के आकार का कोई मान लो बर्तन रखा हुआ, ये कोई बेलन के आकार का बर्तन है, और यहाँ पर कोई गोली है। अब इसी गोली को इसमें डालना है, तो ये भाई गोली है, जो गोली का व्यास है, और इसकी त्रिज्या निकालिए। अब एक बीकर में यानी कि बेलनाकार बीकर में डालना है। उसके बाद क्या बोला गया है, बीकर में कितने कंचे डाले जाएं, मतलब बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल इतना सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाए। मतलब ये क्या हो गया पता, ये हाइट है। ये क्या है, हाइट मतलब यच है। अच्छा यहाँ पर कुछ और भी बोला भाई, यहाँ से इसको देखा ही नहीं गया ना। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे, तो ये कंचे में आपका आ गया, कंचे का व्यास आपका 1.4 हो गया। फिर बोला 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकार में डाला जाता है। मतलब कोई बेलन है जिसका व्यास कितना है, 7 है। मतलब बेलन का व्यास हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहीं पर लिखेंगे बेलन का, क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास डी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ बेलन की अगर हम त्रिज्या निकालें, आर निकालें, तो ये 7/2 हो जाएगा। भाई दोनों त्रिज्या सेम ना हो, इसलिए इसको हम बड़े त्रिज्या यानी कि बड़े आर से दिखा दे रहे हैं। अगर हम इसको भी दशमलव में बदलना चाहें तो ये 2.5 हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया, ये इसका है भाई, इसकी त्रिज्या कितना है, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। और ये गोली है, इस गोली की त्रिज्या कितना है, इस गोली की त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, मतलब बीकर में कितने कंचे डाले, तो भाई कितने कंचे डाले, इसके लिए हमें कंचे का क्षेत्रफल चाहिए, और साथ में बेलन का भी हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले हम कंचे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कंचे का क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कंचा होगा ये गोली के आकार का होगा, जो कंचा होगा वो क्या होगा भाई, गोली का आकार होगा। तो भाई गोले का हमें क्षेत्रफल, मतलब जो कंचा है ये गोली, गोली मतलब गोल गोल, तो गोले का जो मतलब वो होगा, गोले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल नहीं, हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो भाई इसको थोड़ा एक लाइन काट देते हैं, यहाँ लिखेंगे कंचे का आयतन। क्या लिखेंगे, कंचे का आयतन। ये फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 4/3 से मतलब है नहीं, पाई को भी रहने देते हैं, आर क्यूब। तो आर का जो मान है वो कितना है, आर मतलब छोटा आर यानी कि कंचे वाला आर। तो कंचे वाला आर कितना है, 0.7 है। तो 0.7 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
तो इसको अगर सॉल्व करना हो सॉल्व करिए, नहीं तो यहीं पर अभी इसको स्टॉप रखो, इसको यहीं पर क्या करो अभी छोड़ देते हैं या तो फिर कर देते हैं। तो 4/3 पाई जो 0.7 का क्यूब है ये 343 होगा, 0.3 अंक बाद आगे लगेगा। और इसका जब हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा 1.372 बटे में आपका 3 वैसे पड़ा रहेगा, पाई साइड में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहीं पर बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा भाई, बेलन का जो आयतन होता है, बेलन मतलब बीकर, भाई बीकर जो है बेलनाकार है तो उसका आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई का मान 22/7 3.4 रखिए, जो कि हमें सवाल में शायद दिया है। इसके पहले भी पाई का मान तो रखना ही नहीं, पाई का मान रखो ही मत, क्योंकि इसके पहले भी नहीं यूज किए हैं ना, रहने दो। आर कितना है, आर अगर देखिए तो भाई बेलन वाला आर कैपिटल में है, तो बेलन वाला आर 3.5 है। कितना है, 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर, और गुणे में कितना है एच। हाइट कितनी है चेक कर लो भाई, हाइट जो है दिया है कि नहीं। हाँ ये देखिए बीकर का जो तल है वो 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है, यानी कि ये बेलन की हाइट है 3 पॉइंट कितना 6, यानी 5.6 है। अब इसका जब इसका फाइनली गुणा करेंगे इसका स्क्वायर कर कर, तो ये आएगा 68.6 पाई आएगा, सेमी क्यूब आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कंचों की संख्या। तो अभीष्ट कंचों की संख्या, अभीष्ट कंचों की संख्या। तो सबसे पहले भाई देखिए कंचों की संख्या निकालना है तो बेलन का आयतन ऊपर रखना होगा। तो बेलन का आयतन या बेलन के द्वारा उठे पानी का आयतन, और नीचे लिखेंगे एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन। तो बेलन का जो आयतन है वो कितना है 68.6 पाई, और कंचे का कितना है 1.372 पाई बटे में 3 है। तो ये पाई से पाई काट दो, 3 जो है बाहर के गुणा के हिसाब से ये ऊपर हो जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 68.6 × 3 हो जाएगा 1.372। अब इसको जो है आप गुणा करके जब भाग देंगे तो ये 150 कंचे आएगा। नीचे जगह नहीं तो कर देते 150 कंचे आएगा। हम तो भाई वीडियो को बीच में स्टॉप करके साइड में कर लिए हैं कैलकुलेशन, भाई मोबाइल से भी कर दिए हैं। बाकी आप लोग भाई कैलकुलेशन अच्छे से सीख लेना ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो, जो कि यहाँ से 6 अंक वाले क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो कि भाई ये 11वीं नंबर सवाल थी, काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है 12वीं। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 12वीं देखें तो 12वीं नंबर में क्या दिया है, देखो 12वीं में दिया है एक आयताकार टैंक। क्या दिया है, एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर 6 मीटर, मतलब 11 मीटर गुणे 6 मीटर है, मतलब लंबाई चौड़ाई है, और ऊंचाई भी इसके बोला है ना, इतना मीटर ऊंचाई तक पानी भरा, मतलब ये ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई यहाँ देखिए, यहाँ लंबाई का मतलब यल कितना है, यल हमारा दिया है 11 मीटर, 11 मीटर गुणे 6 मीटर दिया था। तो लंबाई चौड़ाई, तो चौड़ाई को 20 से दिखाते हैं, ये 6 मीटर है, और हाइट साइड में दिया है 5 मीटर, हमें हाइट दिया है। फिर बोला है यदि पानी को त्रिज्या 3.5 मीटर वाले बेलनाकार टैंक से स्थानांतरित किया जा रहा है, मतलब ये जो है इस आकार का कोई यहाँ घना टाइप का है, तो ये घन के आकार का बना लेते हैं, मतलब इस आकार कोई बर्तन यहाँ पर या फिर टंकी या गड्ढा है इस आकार का, ठीक इस आकार का है, और यहाँ पर कोई मतलब पाइप है, मोटर पाइप है, यहाँ पर मान लो कोई मोटर पाइप है जिसमें से ये पानी निकल रहा है, मान लो यहाँ पर कोई मोटर पाइप है जिसमें से पानी निकल कर इसमें गिर रहा है, ठीक, इसमें कोई मान लो उस आकार का है जिससे पानी यहाँ से निकल रहा है, भाई पानी इस तरीके से इसमें से निकल के जा रहा है, ठीक, मतलब कोई पाइप है जिसमें से ये टंकी में पानी भरा रहा है, इसमें, ठीक, इसमें पानी भरा रहा है, तो यही हमसे बोला है। फिर क्या बोला है, यदि पानी की जो त्रिज्या है, मतलब जो पानी वाला जो पाइप है उसकी त्रिज्या क्या है 3.5 है, मतलब इसकी त्रिज्या यानी कि इसकी जो त्रिज्या यानी कि आर है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ये हो गया। तो सबसे पहले एक काम करिए, इसका टोटल आयतन निकालो, घनाभ का आयतन निकालो। तो घनाभ का संपूर्ण आयतन निकालेंगे, घनाभ का क्या निकालेंगे, संपूर्ण आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घनाभ क्या आयतन बन रहा है ना, आयतन के आकार का बन रहा है, तो घनाभ का आयतन, तो आयतन के लिए यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ पर घनाभ का आयतन जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला ही फार्मूला यूज करना है। तो 11 गुणे 6 गुणे ऊंचाई कितना है 5 है, जब आप इसको गुणा करोगे तो टोटल जो है 330, ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर आएगा,
नहीं नहीं, क्यूब की बात है भाई, क्यूब होगा क्योंकि आयतन में क्यूब आता है। ठीक, ये हो गया। अब ये जो है ना, ये बेलन के आकार की पाइप है, तो ये बेलन के आकार की पाइप है, तो ये 3.5 इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ऊंचाई हमें इसकी मालूम नहीं है और इसकी ऊंचाई ही हमें ज्ञात करना है शायद। देखिए ना, पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब हमें ऊंचाई एच निकालना है, तो ऊंचाई का मतलब बेलन की ऊंचाई हमको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार टैंक का, बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन क्या है, ये पानी का आयतन, पानी का आयतन ये होगा बेलन के हिसाब से पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या की बात करें तो 3.5 है, स्क्वायर होने के कारण ये 2 बार हो गया। हाइट हमें नहीं मालूम है, ये हो जाएगा 7×5 = 35, गुणा कराएंगे 22×5 = 110, गुणे 3.5 गुणे एच, पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, 11 गुणे 3.5 गुणे एच, इसका जब हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा 38.5 इंटू में एच। अब यहाँ पर देखिए, जो घनाभ का आयतन मतलब इसके अंदर जो पानी भरा है उसका आयतन और निकलने वाला पानी, ये दोनों आपस में समान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, जो हम घनाभ यानी कि जो आयतन निकाले हुए हैं 330 जो है ये, और इसका आयतन, ये दोनों आयतन आपका क्या रहेगा भैया, बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हो जाएगा एच बराबर 330 बटे हो जाएगा 38.5 हो जाएगा। तो एच बराबर 330, इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर जीरो बढ़ जाएगा और ये 385 हो जाएगा। तो जब इसको आप काटेंगे या भाग देंगे ना, तो ये 8.57 आएगा। खैर आप भाग दे लीजिएगा साइड में। तो यहाँ पर लिख देंगे एच बराबर जो है ये 8.57 मीटर हो गया। अगर लगभग की बात करें तो ये 8.6 मीटर जो है ये हमारा लगभग हो जाएगा। और ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि हमसे हाइट पूछा था और हाइट हमारा निकल कर आ गया, जो कि हमारी सवाल नंबर भाई 12वीं थी, काफ़ी आसान थी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 13वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 13वीं, भाई ये 13वीं नंबर सवाल जो है ना, ये थोड़ा टफ है और काफ़ी आसान तरीके से ये भी बताएंगे। इसको पहले आप लोग भाई अच्छे से पढ़िए। एक बेलनाकार भवन, बेलनाकार भवन मतलब पहले भाई बेलनाकार भवन बना लेते हैं। तो ये हो गया बेलनाकार भवन, ये हमारा बेलन के आकार का है, बेलनाकार भवन हो गया, ये हमारा बेलनाकार भवन हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके नहीं, भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुम्बद है। लो भैया इसके ऊपर अर्धगोलाकार, ये मान लो गुम्बद है, ठीक है, ये क्या हो गया, गुम्बद हो गया, अर्धगोलाकार का हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद उसमें उपस्थित हवा का आयतन, हवा का आयतन तो कुछ नीचे लिखेंगे ताकि ऊपर मानने वाला छोड़ दो। हवा का आयतन, हवा का आयतन जो है ये दिया है 41 सही 19/21 घन मीटर, घन मीटर, ठीक, इतना हो गया। फिर उसके बाद यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है, यहाँ पर समझिएगा, आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है। तो आंतरिक व्यास का मतलब होता है जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है, मान लो इसका व्यास भाई त्रिज्या तो आर होता है, तो इसका टोटल व्यास अगर देखें तो ये हमारा 2r हो जाएगा। इसके इधर त्रिज्या, इसके इधर त्रिज्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी ऊपर का भी जो एरिया है ये r होगा और नीचे का भी एरिया r होगा। बोला क्या है, इसके व्यास मतलब r 2r के बराबर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हैं क्योंकि ये बोला भी है आंतरिक व्यास, और देखिए भवन की ऊंचाई, ये बोला है आंतरिक व्यास और भवन की ऊंचाई दोनों बराबर हैं, मतलब भवन की ऊंचाई जो है ये बराबर है आंतरिक व्यास के, आंतरिक व्यास के, और भाई दोनों कितना है 2r के बराबर, r त्रिज्या के हिसाब से किए हैं 2r हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे बेलन है तो बेलन का आयतन निकालना होगा, ऊपर शंकु है तो शंकु का आयतन निकालना होगा। शंकु कह रहे हैं भाई, गोला है ना, ये अर्धगोला है, तो यहाँ पर अगर हमें कुल आयतन निकालना हुआ, कुल आयतन अगर हमें निकालना हुआ तो ऊपर क्या है अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन चाहिए, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और साथ में नीचे बेलन है तो हमको प्लस में बेलन का आयतन चाहिए, बेलन का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन जो होता है ये 2/3 πr³ होता है, और अर्धगोले का, हाँ अर्धगोले का आयतन हो गया। बेलन का आयतन जो होता है ये होता है भैया πr²h, ये होता है बेलन का आयतन।
तो ये 2/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हाइट है और ये त्रिज्या है ये दोनों आपस में बराबर है। जो इसकी जो हाइट है ये हाइट ही इसकी त्रिज्या के बराबर हो गया, तो हाइट क्या हो गया, आर के बराबर हो गया। तो ये पाई आर अगर यहाँ पर करेंगे तो आर स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा। दोनों में से जो है पाई आर क्यूब को कॉमन लेते हैं, 2/3 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब इंटू 3 का नाम 3 2 5/3 हो गया, मतलब 5/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है कुल आयतन तो यहाँ से निकला, और हवा का आयतन भाई ये भी तो हवा का आयतन, मतलब इसके अंदर जो हवा है हवा का आयतन और कुल आयतन ये बात एक ही हुई। तो मतलब इसका है कि भाई प्रश्नानुसार ये जो है ये हमारा बराबर हो जाएगा इसके, मतलब 41 सही 19/21 के बराबर हो जाएगा। तो ये 5/3 हो गया। पाई का मान हम 22/7 रख सकते हैं। आर क्यूब का मान भाई कुछ दिया ही नहीं है, वही हमें त्रिज्या निकालना है। भवन की ऊंचाई हमें चाहिए, तो भवन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर ही है। अगर ऊंचाई निकाला है तो भाई आज त्रिज्या अपने आप निकाला है, त्रिज्या निकाला है तो ऊंचाई अपने आप निकाल आएगा। तो ये हो जाएगा, इतना का गुणा इसमें कराएंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये 880/21 आएगा। 22 का नंबर 22 होगा, 22 चौका 88, 22 0 0। तो ये देखिए 5 का नंबर 5/3 × 21 आर क्यूब और 40/21, 21 से 21 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 आर क्यूब बराबर 40 हो गया, 5 और 40, आर क्यूब बराबर 8 हो गया। आर क्यूब बराबर 8 का मतलब 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा और ये हो जाएगा आर बराबर 2 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्या मीटर में हो जाएगा। तो यही लास्ट में लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। अगर आप एक बार भवन पर नजर डालें तो भाई भवन यहाँ से यहाँ तक है, इसकी ऊंचाई आर ही है, तो आर ऊंचाई आर ही है, तो ऊंचाई की जगह पर आर का मान रख दो 2, तो ऊंचाई 2 मीटर। बस यही इतना कर देंगे और आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग आंसर शीट में मिलाएंगे तो भाई सारे सवाल का आंसर मिल जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग भाई ये भी ध्यान देते हैं कि आंसर मिल जाए, क्योंकि भाई देखिए जितने भी बच्चे भाई जुड़े हुए हैं या फिर पढ़ेंगे वो बुक को लेकर पढ़ेंगे। खैर आपको हम सवाल को दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास बुक ना हो तो भाई दिक्कत ना हो। बाकी आप लोग आंसर शीट में मिलाएंगे, सभी का आंसर मिल जाएगा। और सभी क्वेश्चन को भाई देखना है तो भाई प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। और पार्ट 2 में आपको भाई 10 तक बताया गया, पार्ट 3 में आपको 13 फाइनल कर दिया गया है। अब भाई आपको नेक्स्ट जो है भाई ये देखिए 2 कॉपी कराएं भाई, नई बुक से जो है ये सब सवाल बताएंगे, जो कि आपको बता दें 12B में टोटल जो है 10 सवाल है भाई, 10 सवाल है। पुरानी वाली बुक जैसे सन 2025 वाली बुक में देखेंगे तो भाई आपको 10 सवाल मिलेगा। जो 26 की नई बुक आई है उसमें आपका पहली दूसरी में एक एक सवाल है 25 वाले में, और 26 में क्या किया है कि वही 2 सवाल, मतलब 1 सवाल बढ़ा दिया है बस। बाकी हम सब सवाल कराएंगे भाई, आपको एक एक सवाल करा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सभी चैप्टर के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है।